मास्टर योर फियर, यू डोंट हैव टू गेट रिड ऑफ योर फियर, क्योंकि फियर ही तुमसे अच्छा काम करवाता है। जिस दिन फियर निकल गया ना, तुम कंप्लेसेंट हो जाओगे, तुम सोफे पे बैठ जाओगे। फियर बहुत अच्छी चीज़ है, जब तक फियर है तुम अलाइव हो। हम जिंदा तब तक हैं जब तक मौत का डर है। ये तो मेरे अंदर से आई हुई चीज़ है ना, ये तो मैं इसका कंट्रोलर होना चाहिए, मैं मालिक होना चाहिए अपने फियर का। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर था, और फिर जब मेरे पास जॉब लेटर भी थी, ये एक रूल था कि अगर एक्टिंग करनी है तो पूरी शिद्दत से सिर्फ यही करनी है। फिर ये सोच के नहीं करना कि आपके पास एक बैकअप पड़ा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बैकअप हो तो वो आपकी वीकनेस भी बन सकती है, क्योंकि आप फिर वो जो एक्स्ट्रा 2-3% होते हैं ना देने के लिए, 100% आजकल सब दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 100% आजकल कोई बड़ी बात है कि 100% देना है। 100% से ऊपर जो देगा, जहाँ पे आपकी उतनी मेहनत रिक्वायर्ड नहीं है पर आप दे रहे हो, तब जाके आप थोड़ा सा एक अलग हटते हो उस भीड़ से। अगर आपके पास बैकअप है तो शायद वो एक एक्स्ट्रा एफर्ट आप मारने से रह जाते हो। आप सुबह उठते हो और रोज़ वो झोला लेके चलते हो कि एक जिसमें फॉर्मल कपड़े होते हैं, ट्रेडिशनल कपड़े होते हैं, ट्रिमर लेके निकलता था कि कैसा भी कैरेक्टर हो मैं उस तरीके के कपड़े पहन के मैं ऑडिशन दे दूंगा। तो तब ऑफ कोर्स मतलब इट्स नॉट इजी, इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट जब आप आते हो और पहले से 100-150 लोग खड़े हैं उस ऑडिशन के लिए, फिर उनके सामने परफॉर्म करके आपको प्रूव करना है, फिर टॉप 3 में आना है, फिर टॉप 3 से फिर आप सिलेक्ट होते हो, कई बार फिर एक ऑडिशन राउंड होता है, फिर आप सिलेक्ट होते हो, फिर जाके आपको एक 30 सेकेंड्स की ऐड मिलती है। तो वो ड्रिल जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है। बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, जो बहुत सारे डिब्बे होते हैं जो आपको टिक मार्क करने पड़ते हैं। डिफ़िकल्ट होता है एंड पर वही काफ़ी कुछ सिखा देता है। मतलब वो ऑडिशन का प्रोसेस भी एक इतना ब्यूटीफुल एक्सरसाइज है किसी एक्टर के लिए कि आप कहीं पहुंच जाओ और आपको स्क्रिप्ट दे दी जाती है और वो कहते हैं कि 10 मिनट में रेडी हो जाओ, फिर 10 मिनट में आपको तैयार होके उन सब लोगों के सामने परफॉर्म करना है, जहाँ पे कई लोग आपसे बेहतर हैं, कई लोग आपसे बेहतर नहीं हैं। तो सारे आप कितने पानी में हो, कितने नहीं हो, रोज़ रियलिटी चेक मिलती है। एंड एज एन एक्टर वो इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको रियलिटी चेक मिलती रहे। कई बार हम क्या करते हैं, हमारी सबसे बड़ी गलती हो जाती है एज एन एक्टर कि हम बंद कमरे में बहुत सारी पिक्चरें देख के, बहुत सारी किताबें पढ़ के हमको लगता है बहुत टॉप एक्टर हो गए हम, क्योंकि हमने ब्रांडो की 5 फिल्में देख ली हैं, किताबें पढ़ ली स्टैनिस्लावस्की की, अब आ गई एक्टिंग। पर एक्टिंग इज़ अ प्रैक्टिसिंग आर्ट। वो जब तक आप मैदान में उतर के अगर आपने फील नहीं किया, चाहे आप जितने फॉर्मूले पढ़ लो एक्टिंग के, वो नहीं काम आएंगे अगर आपने वहीं एक्शन पे आपने फील नहीं किया। तो ये हमेशा याद रखना ज़रूरी है कि आपने इस फील्ड में आने की तय क्यों की थी, वो क्या चीज़ थी जो आपके दिल ने आपको कहा था कि यार दिमाग तो नहीं कह रहा है पर दिल कह रहा है यार एक्टिंग करनी है। वो चीज़, वो रीज़न याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही रीज़न आपको ड्राइव करता रहेगा रोज़ कि नहीं यार इसके लिए मैंने ये सोचा था कि एक्टिंग करनी है।